नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर के पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को चुनौती दी गई है। विवाद पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और बेटी पद्मजा कुमारी परमार के बीच है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव से हाईकोर्ट का इनकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस समीर जैन ने कहा, छात्र संघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने जयराव व अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। भारत पाक बॉर्डर पर धर्मांतरण। जर्मन दंपति समेत 6 पकड़े। भारत पाक बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। किराए के मकान में चल रहा था अवैध चर्च चल रहा था, जहां रुपयों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। गुरुवार देर रात धर्मांतरण के आरोप में जर्मनी के एक दंपति समेत 6 लोगों को डिटेन किया गया है। घटना श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 22 स्थित लक्कड़ मंडी श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे के पास की है। राज्य में नया कानून लागू। राजस्थान में अब दुकान, होटल, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले नाबालिगों की आयु को 2 साल बढ़ा दिया गया है। अब यह उम्र 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है। इसके साथ ही 14 से 18 साल की आयु तक के किशोर अब रात की पारी में काम नहीं कर सकेंगे। इसमें भी 2 और बढ़ा दिए गए हैं। आरसीए चुनाव लटके तो जयपुर से शिफ्ट हो सकते। आईपीएल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। चुनाव कराने के लिए गठित एडहॉक कमेटी लगातार दूसरी बार अपने उद्देश्य में नाकाम रही है और उसका कार्यकाल 26 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। सांवलिया सेठ मंदिर का खोला भंडार। मेवाड़ के कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ने के साथ ही धन वर्षा भी हुई। चतुर्दशी के अवसर पर जब ठाकुर जी का भंडार खोला गया तो नोटों के अंबार देख हर कोई दंग रह गया। पहले चरण की गिनती में ही 12 करोड़ 10 लाख रुपए की नकदी प्राप्त हुई है। एथेनॉल फैक्ट्री विरोध केस। किसान नेता बलकौर सिंह ढिल्लो पहुंचे हाईकोर्ट हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुए किसान आंदोलन से जुड़ी हिंसा के मामले में अब विरोध प्रदर्शन थमने के बाद कानूनी घमासान तेज हो गया है। किसान नेता बलकौर सिंह ढिल्लो ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को फर्जी और द्वेषपूर्ण बताते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की मुख्य पीठ का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान में अब वार्डों का पुनर्गठन शुरू। राजस्थान में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व पूर्ण सीमांकन के बाद अब वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में 1.25 लाख से अधिक वार्ड गठित होंगे, जो पिछली बार के मुकाबले 15 से 20 हजार वार्ड अधिक होंगे। प्रत्येक संस्था में वार्डों की संख्या विषम रखी जाएगी। ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन व पुनर्गठन के लिए उपखंड अधिकारी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद में जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में देरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के 17 माह बाद भी चुनाव नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाई कोर्ट के करीब 1 माह पुराने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की है, जिसमें तत्काल चुनाव करवाने की प्रार्थना की गई है। पच्चपदरा रिफाइनरी में अरब का क्रूड पहुंचा। रेगिस्तान का गहना कही जाने वाली राजस्थान रिफाइनरी की सौगात जल्द मिलने जा रही है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL ने परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए कवायद तेज कर दी है। पचपदरा स्थित 9 मिलियन टन क्षमता वाली इस रिफाइनरी के लिए अरब देशों से क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक दिन रात निर्माण और तकनीकी कार्यों में जुटे हुए हैं। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहेंगे और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 4.3 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के कई भागों में कोहरा
दर्ज होने की संभावना है, जिसके साथ ही 19 से 22 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अपना प्रभाव दिखाएगा। राजस्थान में जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में हाल ही में संपन्न रैली के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों को मजबूत करने पर है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को नए साल में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों की जिला रैंकिंग के पैरामीटर बदले। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर हर माह जारी होने वाली जिला रैंकिंग के पैरामीटर में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था दिसंबर से लागू कर दी गई है। अब जिलों की रैंकिंग 12 निर्धारित मापदंडों के आधार पर तय की जाएगी, जिनके जरिए स्कूलों में शैक्षणिक माहौल और व्यवस्थागत स्थिति का आकलन किया जाएगा। नई जिला रैंकिंग प्रणाली में कुल 12 पैरामीटर रखे गए हैं। इनमें शिक्षा से जुड़े 8, गवर्नेंस से संबंधित 2 और राज्य की प्राथमिकताओं से जुड़े 2 मापदंड शामिल किए गए हैं। राजस्थान के इस गांव ने किया ऐसा बड़ा कमाल, अब मोदी सरकार देगी 1 करोड़ रुपए सिरोही। जिले के नांदिया गांव में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नांदिया गांव को आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया है। जिले में सबसे अधिक किलोवाट क्षमता वाले प्लांट की स्थापना के चलते जिला स्तरीय कमेटी ने नांदिया गाँव का चयन किया। केंद्र सरकार की ओर से गाँव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी। जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। JDA में गुरुवार को PWC की बैठक में करीब 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। JDC आनंदी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में आयोजित इस बैठक में सड़कों, ड्रेनेज, सौंदर्यकरण और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क। शहर में नियोजित विकास के साथ सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने शहर के भीतरी इलाके को सीधे फतेहपुर रोड से जोड़ने वाले ईदगाह चौक से सबलपुरा पावर हाउस तक मार्ग को चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत टीम ने सड़क के बीच से दोनों ओर 20 फीट की सार्वजनिक सड़क सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों तथा अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित किया। राजस्थान हाईकोर्ट के जज सड़क हादसे में घायल। राजस्थान के अजमेर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सड़क हादसे में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के जज जस्टिस अनूप कुमार ढांड घायल हो गए। यह घटना कल रात करीब 8:30 बजे सराधना गांव की पुलिया के पास हुई, जब उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसे हादसे दुर्लभ होते हैं और न्यायिक क्षेत्र में यह खबर तेजी से फैल रही है। राजस्थान में RAC कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 5वीं बटालियन RAC जयपुर और 8वीं बटालियन RAC गाजीपुर दिल्ली की चयन सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। चयन बोर्ड ने शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। 400 बीघा भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। NGT के आदेश के बाद झुंझुनू प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। काटली नदी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। केड ग्राम पंचायत में काटली नदी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए गए। खटकड़, नंगली निर्वाण और कीरपुरा गांवों में करीब 400 बीघा नदी भूमि के पास कार्रवाई की गई। दरअसल काटली नदी में बाहर से आकर लोगों ने कच्चे पक्के निर्माण कर लिए थे। MLA रथु बनावत के विकास कार्यों की जांच करने पहुंची टीम। भरतपुर जिले की बयाना। विधायक रथु बनावत की ओर से कराए गए विकास कार्यों की जांच करने के जिला परिषद की टीम बयाना पंचायत समिति पहुंची। टीम ने विकास कार्यों का लेखा जोखा लिखी फाइलें जब्त की, साथ ही संबंधित अधिकारियों से भी बात की। जोधपुर मंडल में रेलवे ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ अभियान। रेलवे ट्रैक को शॉर्टकट समझकर पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पटरी पार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक ऐसे 483 मामले पकड़े गए हैं। इनमें से 431 लोगों के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की गई, जिनसे 51,350 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 52 मामलों में अभी कार्यवाही चल रही है।
एमएलए रथु बनावत के खिलाफ फिर लगे पोस्टर। भरतपुर के बयाना विधायक और रथु बनावत और उनके पति आरसी बंसल के खिलाफ विधानसभा क्षेत्र में विरोध जारी है। रूपवास के बाद एक फिर बयाना हिंडौन रोड स्थित कारबारी गुर्जर शहीद स्मारक पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लगे विधायक और उनके पति आरसी बंसल के फोटो पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। साथ ही पोस्टर पर लिखा है कि कमीशन खोर बयाना रूपवास छोड़, बयाना रूपवास विधायक का नारा अब 40% रहेगा हमारा। राजसमंद में आपत्तिजनक वीडियो से तनाव। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के खंडेल गांव से जुड़े एक आपत्तिजनक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों और संत समाज में भारी आक्रोश फैल गया। हनुमानगढ़ में 4000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चूरू इकाई ने हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के झांसिल पटवार मंडल में तैनात राजस्व पटवारी चरण सिंह को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी को यह राशि कृषि भूमि के नामांतरण के बदले लेते हुए पकड़ा गया। एमडीएस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले उन विद्यार्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की थी जिन्हें गोल्ड मेडल और चांसलर मेडल दिया जाना है। रथ यात्रा से घर घर पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टोंक विधानसभा के मेहंदवास मंडल के काबरा अरनियामाल चंदलाई पहुंची, जहां पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन को दी गई। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव। आपका हेरिटेज नगर निगम में निवास था तो आप ग्रेटर नगर निगम में स्थित निजी स्कूलों में आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह ग्रेटर में निवास होने पर आप हेरिटेज नगर निगम के एरिया में स्थित निजी स्कूलों में आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यह पाबंदी हटने जा रही है। सरकार ने जयपुर में 2 नगर निगम की व्यवस्था खत्म कर दी। विजय हजारे ट्रॉफी से पहले आरसीए सिलेक्शन पर विवाद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश भर के 36 खिलाड़ियों को कैंप के लिए सिलेक्ट किया है। कामाख्या मैया की जयकारों के साथ तीर्थयात्री रवाना। वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए उदयपुर से भी वरिष्ठ नागरिक यात्री ट्रेन में सवार हुए। राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उनके परिवारजनों ने विदा किया। इस दौरान स्टेशन पर यात्रियों ने कामाख्या मैया का जयकारा लगाया। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर ट्रेन दोपहर बाद उदयपुर के राणा प्रताप नगर स्टेशन पर ट्रेन आई। यहाँ स्टेशन से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ जिले के 300 वरिष्ठ नागरिक सवार हुए। इससे पहले डूंगरपुर से 170 यात्री ट्रेन में सवार होकर आए। वहीं जयपुर रेलवे जंक्शन से 500 वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा में शामिल होंगे। जूली बोले, अरावली को बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली की ऊंचाई 100 मीटर से कम करने और इसके संरक्षण को लेकर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री पर निशाना साधा है। जूली ने कहा, अरावली के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अरावली को बचाने की लड़ाई अब किसी दल विशेष की नहीं, बल्कि प्रदेश के अस्तित्व और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसों को बचाने का सामाजिक धर्म है। चूरू में लेपर्ड ने 2 युवकों पर किया अटैक। चूरू जिले के रतन नगर थाना क्षेत्र के गांव धोधलिया में शुक्रवार सुबह खेत में सरसों की फसल के बीच छिपकर बैठे एक लेपर्ड ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल युवकों को तुरंत डीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। किराए के मकान में चल रहा था अवैध चर्च। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड 22 स्थित गुरुद्वारा श्री नानक दरबार से सटी गली में गुरुवार रात करीब 9 बजे बड़ा घटनाक्रम सामने आया। वहां एक नवनिर्मित भवन में कथित रूप से धर्म परिवर्तन संबंधी शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची और जर्मन दंपति सहित कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पकड़े गए लोगों को थाने लाई, जिनसे पूछताछ जारी है।
राजस्थान में 15 अप्रैल तक ही होंगे निकाय पंचायत चुनाव। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की बेंच ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को खारिज कर दिया। एसएलपी में हाई कोर्ट के 14 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुसार शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद तत्काल चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। कम प्रीमियम पर किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें गेहूं से लेकर वाणिज्यिक फसलें तक शामिल हैं। राजस्थान में यहां हरियाणा बॉर्डर तक बनेगी 78 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क। राजस्थान के झुंझुनू से चिड़ावा सिंघाना पचेरी होते हुए हरियाणा की सीमा तक 4 लेन सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 78.180 किलोमीटर 4 लेन सड़क NH 11 निर्माण के लिए 2202.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना में झुंझुनू, बीड़, बगड़, खुड़ाना, सिंघाना, पचेरी कलां आदि में 4 लेन बाईपास बनेंगे। रावली की नई परिभाषा के विरोध में आए अशोक गहलोत। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सेव अरावली अभियान का हिस्सा बन गए हैं। अशोक गहलोत ने सोशल अकाउंट X पर लिखा कि आज मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर DP बदलकर सेव अरावली अभियान का हिस्सा बन रहा हूं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस अभियान से जुड़े। रेलवे की जमीन पर बनेंगे हाईटेक निजी अस्पताल। आगामी समय में रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर अब आपको निजी अस्पतालों की बिल्डिंग नजर आए तो आश्चर्य न करें। दरअसल रेलवे बोर्ड ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रेल परिचालन से होने वाली आय के अलावा अब रेलवे बोर्ड अन्य स्रोत से भी अतिरिक्त आय जुटाने को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। रेलवे 2023 तक बोर्ड ने PPP मोड पर रेलवे की खाली पड़ी जमीनों को निजी अस्पतालों को देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 5 शहरों के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। चूरू जिले में शुरू हुई जनगणना की प्रारंभिक प्रक्रिया। भारत की बहुप्रतीक्षित जनगणना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके क्रम में चूरू जिले में इसके लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों ने RGHS योजना में किया घोटाला। राजस्थान की सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही RGHS योजना में घोटालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब भरतपुर जिले से एक नया मामला सामने आया है, जहां पुलिस कर्मियों ने योजना का दुरुपयोग किया। एसपी दिगंत आनंद ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। इनमें कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। सस्पेंड कर्मचारी अब IG से मुलाकात करने की तैयारी में हैं, ताकि अपनी सफाई दे सके। राजस्थान SOG टीम की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में SOG टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार नाइजीरियन तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट जारी था, जिस पर SOG ने उसे दबोच लिया। ADG SOG विशाल बंसल ने बताया कि पुलिस थाना SOG में दर्ज प्रकरण संख्या 14/2018 अंतर्गत धारा 8/21 NDPS एक्ट में फरार चल रहे आरोपी चुकुवामा जोसेफ की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई थी। सवाई माधोपुर में ग्रामीणों ने विधायक का रास्ता रोका। गांव में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को ग्रामीणों ने रोक दिया। इसमें एक कार्यकर्ता भी था। उसे देख विधायक नाराज हो गए और बोले, तू पार्टी का आदमी है, ये क्या तरीका है। इस पर ग्रामीण ने भी जवाब देते हुए कहा, अगर आपने अतिक्रमण नहीं रोका तो हम भी गाँव से निकल जाएंगे। अजमेर में वकीलों ने PWD अधिकारी को दौड़ा कर पीटा। अजमेर में जयपुर रोड पर जिला न्यायालय के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर वकीलों ने सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस का पुलिस बल और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को सुलझाने के लिए PWD के एक अधिकारी को बातचीत के लिए बुलाया गया।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एयरबेस पर होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर कहे जाने वाले AH-96E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है, जो एक समय में 256 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 16 लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी और भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत बनाएंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास त्रिशूल और मरुज्वाला में इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास एक महत्वपूर्ण एयरबेस पर तैनात किया गया है। झुंझुनू की रोड नंबर 2 से हटाया अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को पूरी चौड़ाई वॉल टू वॉल में विकसित करने के लिए नगर परिषद ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रोड नंबर 2 पर लंबे समय से काबिज अतिक्रमणों को हटाया गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और निवासियों के विरोध और प्रशासन पर भेदभाव के आरोपों के कारण माहौल गरमाया रहा। ट्रक यूनियन की जमीन पर जेसीबी से 4 दीवारी तोड़ी। अलवर यूआईटी ने एक बार फिर शुक्रवार को दिवाकरी के निकट साकेत नगर योजना से लगती ट्रक यूनियन की करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग तोड़ दी। 4 जेसीबी ले जाकर दीवारों को ढाया गया। ग्रेवल रोड भी उखाड़ी। पहले भी इसी जगह पर अवैध प्लॉटिंग को यूआईटी ध्वस्त कर चुकी है। सीकर में 2 बंद मकानों में चोरी। सीकर में 2 अलग अलग जगह बंद मकान से चोरी का मामला सामने आया है। कोतवाली और दादिया थाना इलाके में चोरी की वारदात हुई। चोर दोनों जगह से लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान चोरी करके ले गए। परिवार के लोग वापस घर लौटे तो चोरी का पता चला। अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। 14 सरकारी कार्यालयों का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश। डीग में ऐतिहासिक धरोहरों की उपेक्षा के मामले में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर सहित 14 सरकारी कार्यालयों की कुर्सी, टेबल और मेज को कुर्क करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन न करने पर की गई है। झुंझुनू पचेरी हाईवे बनेगा 4 लेन 2202 करोड़ मंजूर। झुंझुनू जिले के लिए केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात दी है। झुंझुनू से चिढ़ावा सिंघाना होते हुए हरियाणा बॉर्डर पचेरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 11 NH11 के चौड़ीकरण को 2202.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिले का सफर तेज, सुरक्षित और जाम मुक्त हो जाएगा। जयपुरिया अस्पताल RUHS में 24 घंटे नहीं होगी CTM RI जांच। जयपुर के राजकीय जयपुरिया हॉस्पिटल और RUHS के मरीजों को CTM RI जांच की सुविधा 24 घंटे नहीं मिलेगी। जांच करने वाली एजेंसी EHCC हॉस्पिटल ने इस सुविधा को शुरू करने से मना कर दिया। पिछले दिनों जयपुरिया हॉस्पिटल की विजिट करने पहुंची मेडिकल डिपार्टमेंट की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मरीजों की परेशानी को देखते हुए ये सुविधा 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी ने इनकार करते हुए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा होने का हवाला दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।